हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आपके लिए इस वीडियो में लाया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं कृषि, वन, उत्खनन या ये सभी। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद एवं प्रकृति से जो उत्पाद हमें मिलते हैं वो सारे उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और प्राकृतिक स्रोतों से जो हमें उद्योग मिलते हैं वो भी सारे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में, वन भी प्राथमिक क्षेत्र में, और उत्खनन जो कि हमें नेचुरल स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो चीज़ें हैं वो शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्रक। तो यहाँ पे सेवा जो क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हिंदी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल यानी नेट, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र में आता है हमारा सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का योगदान भारतीय जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद आता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की जो निर्धनता थी जो उसकी गणना भी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें फिर से वही हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो तैयार किया जाता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है?
तो भारत में जो बेरोजगारी है वो सर्वाधिक बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये होता है कि किसी काम में जब मात्रा से अधिक लोग लगे हों लेकिन उत्पादन या उत्पादकता जो है वो उतनी ही रहे, जबकि हम उन इंसानों को या उन जो कर्मचारी हैं उनको कम कर दें तो भी उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पे होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम था उसमें ये था कि जो क्या कहते हैं खाद्य प्रणाली वितरण, जो खाद्य वितरण प्रणाली थी उसमें जो अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत जो अंत्योदय कार्ड वाले जो परिवार थे उनको सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखना, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक जो महबूब उल हक, ये प्रमुख अर्थशास्त्री, ये इनकी देन है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या फिर उपरोक्त सभी। जीवन प्रत्याशा ये है कि किसी राष्ट्र की जो जनसंख्या है वो औसतन कितने वर्ष जीती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो हैं वो मानव विकास सूचकांक में शामिल होती हैं। भारत की जो अभी जीवन प्रत्याशा है वो 100 में से यानी 100 वर्षों में से 65.5 वर्ष औसत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसको मनरेगा भी कहते हैं। तो ये प्रारंभ हुई थी 2 फरवरी 2006 से। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल श्रमिक हैं उनको साल के 100 दिन काम की गारंटी दी गई थी। अब हालांकि कुछ जो राज्य हैं जैसे उत्तराखंड में भी अब इसको 100 दिनों को बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो हुई थी शुरू 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर आधारित था। तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो मुख्यतः
कृषि क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पे पीसी महालनोबिस जो थे एक भारतीय प्रमुख अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मॉडल दिया था और इसलिए ये पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहलाती भी है इस कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, इसमें ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ही राष्ट्रीय निर्माण के उद्देश्य हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो है योजना आयोग की। तो योजना आयोग जो है अब इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग तो नीति आयोग में नीति NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया, जो योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 में से चेंज हो गया। तो इसका जो अध्यक्ष है वो माननीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने अभी बताया योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके बाद है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाई जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं यानी महंगाई हो जाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। यानी जो हमारी मुद्रा है जैसे रुपया है तो उसका मूल्य जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जैसे डॉलर वगैरह है तो इनके मुकाबले गिर जाता है, तो क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है या कीमतें जो भी हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? यहाँ पे ऋणी जो है यानी जिसको कर्ज देना है वो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है अब तक भारतीय रुपये का कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI।
नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड ही है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यहाँ पे पहले आरबीआई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन जब 1935 में इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कर दिया गया इसकी स्थापना के बाद। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य काम होता है वो बैंकों का नियमन करना, उनको ऋण देना, ब्याज दर आदि इन सब को नियमित करना होता है। इसके बाद है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो भारत सरकार के वित्त सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नरसिंहम समिति संबंधित है। तो नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे आए नहीं हैं। तो यहाँ पे जो सेबी है वो भारतीय शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो जनगणना थी अंग्रेजों द्वारा करवाई गई थी। हालांकि इनमें काफ़ी सारी त्रुटियां भी थी, लेकिन उसके बाद से प्रत्येक 11 वर्ष में ये जनगणना करवाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब 2021 यानी इस साल भारत की जनगणना होगी, तो ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 और 1921 को भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे भारत की जनसंख्या अकाल और उसके कारण काफ़ी गिर गई थी, लेकिन 1921 के बाद अचानक से भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ। तो यहाँ पे भारत में जनसंख्या विभाजक दशक 1911 से 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, यानी कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज का भुगतान केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध है।
तो बीमा क्षेत्र से इनका संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना जो कि एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, मासिक पत्रिका है ये, तो इसका जो प्रकाशन है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। नेक्स्ट है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से है। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस का कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस है देवास में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवास। 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपये या इसके ऊपर के जो नोट हैं इन सभी में जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन शायद गलत आ गया है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर 10 रुपये या उसके ऊपर के जितने भी नोट हैं उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं शक्तिकांत दास। और 1 रुपये के नोट पर, शायद अब तो नहीं चलता है, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव जो कि भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो वित्त सुविधा उपलब्ध कराती है उसकी एक सर्वोच्च संस्था है जो कि RBI के अंडर में ही काम करती है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो मंदड़िया एवं तेजड़िया जो शब्दावली है उनका संबंध है शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से इनका संबंध है। इसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई? तो देश में सबसे पहला जो EPZ है उसकी स्थापना सूरत जो कि गुजरात में है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं।